मैं मोहम्मद आसिफ और आप देख रहे हैं स्पेन 9 न्यूज। इस वक्त हमारे साथ हमारे सहयोगी राहुल सर मौजूद है। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। और आज हम लोग स्पेन 9 न्यूज के माध्यम से ये चर्चा करने वाले हैं कि प्रियंका गांधी के बाद जिस तरह से राहुल गांधी अब मोर्चा संभाल रहे हैं, जिस तरह से जिम्मेदारियों को संभाल रहे हैं, और साथ ही साथ भारतीय जनता पार्टी पे जो हमला बोल रहे हैं, उस पर हम लोग बातचीत करेंगे कि अब राहुल गांधी ने जो सक्रिय उठाई जिम्मेदारियां जो उठाई हैं, आखिर क्यों। सवाल ये भी कि राहुल गांधी ने हमला करते हुए कहा कि जो भारतीय जनता पार्टी नफरत फैलाती हो, जो पार्टी देश के अंदर, यूपी के अंदर जो लोगों के बीच नफरतें फैलाती हो, वो आखिर एक योगी कैसे हो सकता है। ये बहुत बड़ा सवाल है। किस मकसद से राहुल गांधी ने ऐसा कहा है, किस वजह से राहुल गांधी ने ऐसा कहा, ये तमाम चीज़ों का हम लोग सवाल लेंगे राहुल सर से। राहुल, आपका बहुत बहुत स्वागत है। सवाल यही है कि राहुल गांधी ने जो आज गुस्सा दिखाया, क्या वजह हो सकता है। देखिए, राहुल गांधी का गुस्सा होना वाजिब है। गुस्सा वाजिब होना इसलिए भी है क्योंकि आप देखिए ना, उत्तर प्रदेश का जो विधानसभा चुनाव होने वाला है, उस चुनाव से पहले मुद्दे क्या उठाए जा रहे? तिलक, भगवा, मंदिर, मस्जिद, क्या यही मुद्दे उठाए जाने चाहिए थे? क्या ये मुद्दे नहीं उठाए जाने चाहिए थे कि उत्तर प्रदेश में कितना युवा बेरोजगार है, उत्तर प्रदेश में महिलाओं की क्या स्थिति है, उनको कितनी सुरक्षा चाहिए? ये मुद्दे उठाए जाने चाहिए योगी सरकार की तरफ से कि मुद्दे ये उठाए जाते हैं भगवा या फिर तिलक या फिर मंदिर या मस्जिद। चुनाव से पहले ये खेल राजनीतिक पार्टियों का, खास तौर पर बीजेपी का, चुनाव से पहले ये खेल रचा जाता है। राहुल, सवाल ये है कि जिस तरह से आप कह रहे हैं कि भगवा, मंदिर, हिंदू, मुस्लिम, बेरोजगारी, ये तमाम जो बेरोजगारी के मुद्दे उस पर बात नहीं हो, लेकिन इन चीज़ों पे बात होती है। सवाल ये भी तो है ना, राहुल गांधी जो खुद उन्होंने जो आरोप लगाया कि राहुल गांधी हो या फिर प्रियंका गांधी हो या सोनिया गांधी या कांग्रेस के कोई भी नेता क्या वो हिंदू मुस्लिम की राजनीति नहीं करते हैं क्या? आप देखिए ना, कांग्रेस पार्टी कहाँ हिंदू मुस्लिम की बात करती है। 70 साल जिस कांग्रेस पार्टी ने राज किया, 70 साल में युवाओं की आवाज उठाई है। हमारे बहुत सारे ऐसे दर्शक है जो जानते हैं, जिन्होंने देखा है कांग्रेस के शासन काल में कभी हिंदू मुस्लिम की राजनीति नहीं होती थी। हिंदू मुस्लिम की राजनीति का काम करना शुरू किया बीजेपी ने साल 2014 के बाद से। जब से बीजेपी की सरकार बनी है, तब से केवल एक ही मुद्दा जो है वो देश में गूंजता है, हिंदू मुस्लिम। हिंदू मुस्लिम कार्ड खेल खेल कर ही तो सरकार सत्ता पे बैठती है। हिंदू मुस्लिम का कार्ड खेल खेल कर ही तो बीजेपी सरकार बनाती है। उत्तर प्रदेश में अगले साल चुनाव है तो शुरू हो गया हिंदू मुस्लिम को आपस में लड़वाओ और सत्ता पर काबिज हो जाओ। ये खेल है केवल और केवल बीजेपी का। लेकिन मैं आपको जवाब दूं, कांग्रेस पार्टी क्या राजनीति करती है? कांग्रेस पार्टी केवल राजनीति उन मुद्दों पर करती है जिन पर करना चाहिए। कांग्रेस पार्टी बात करती है युवाओं के सपनों की, कांग्रेस पार्टी बात करती है महिलाओं के सपनों की, कांग्रेस पार्टी बात करती है अस्पतालों की, शिक्षा की, स्वास्थ्य की। कांग्रेस पार्टी कभी मुर्दों पर राजनीति नहीं करती। बीजेपी ने मुर्दों पर राजनीति की। और जिस हिसाब से देखा जाए कि कोरोना में ऑक्सीजन की वजह से लोगों की मौत हुई, सरकार ने मानने से मना कर दिया कि ऑक्सीजन की कमी थी। ठीक है, आपकी बातों को मानते हैं। अब आपने जिस तरह से कांग्रेस का पक्ष रखा, उस पर मैं थोड़ा सवाल तो कर लेता हूँ ना। अब लोग सवाल देखिए, पक्ष नहीं रख रहा, मतलब कहा जाए हकीकत है। मैं एग्री हूँ आपकी बातों से। आई मीन आप उसका पक्ष नहीं रख रहे, उनकी तरफ से बातें रख रहे हैं। लेकिन अब सवाल ये है, लोग सवाल ये पूछेंगे, जिस 70 साल का आप दुहाई दे रहे हैं, तो उससे पहले जो आप कह रहे हैं हिंदू मुस्लिम कभी नहीं हुआ, तो सवाल ये है कि जब हिंदू मुस्लिम हुआ नहीं, तो ये जो राम मंदिर का जो सबसे बड़ा मसला था, ये आखिर दूर क्यों नहीं हुआ? अनुच्छेद 370 का मसला जो था, वो आखिर दूर क्यों नहीं हुआ? वो आखिर बीजेपी सरकार में ही क्यों हुआ? देखिए, सबसे बड़ी बात क्या है कि यहाँ पर जो भारत है, भारत में तमाम राजनीतिक पार्टियां हैं, तमाम राजनीतिक पार्टियां जो है वो अपना दांव पेच लगाती हैं। और वजह अगर मैं आपको बताऊं तो राम मंदिर, जैसे आप धारा 370 की बात कर रहे थे, चलिए राम मंदिर, दोनों को लेकर हम यहाँ पर बात करते हैं। दरअसल आपको बता दूं कि राजीव गांधी जो थे, वो ये चाहते थे कि अयोध्या में राम मंदिर बने। राजीव गांधी जो कि पूरी कोशिश कर रहे थे कि अयोध्या के अंदर राम मंदिर बनना चाहिए और लोग दर्शन करें। हालांकि उनका सपना कांग्रेस की सरकार में पूरा नहीं हो पाया। कांग्रेस पूरा करने की कोशिश कर रही थी। और अगर जम्मू कश्मीर की बात करें तो जम्मू कश्मीर के मसले को सुलझाने के लिए कांग्रेस बेहद ही सावधानी से काम कर रही थी। उसे पता था जम्मू कश्मीर एक सेंसिटिव जो है वो मुद्दा है, जम्मू कश्मीर एक सेंसिटिव इलाका है। तो यानी कि उन्होंने कोशिश की, ये नहीं कहा जाएगा कि कोशिश नहीं की, हाँ ये कहा जा सकता है कि मोदी राज में उस कोशिश को पूरी तरह अंजाम दे। ठीक है, आपकी बातों को अगर मान लिया जाए तो अब सवाल ये आएगा राहुल कि जिस तरह से आपने समझाया कि कांग्रेस पार्टी बेरोजगारों की बात करती है,
युवाओं को नौकरी देने की बात करती है, महंगाई पे बात करती है, तो फिर जब कांग्रेस पार्टी इतनी अच्छी है, जब वो मुद्दों पे बात करती है, लोगों से जुड़े हुए मुद्दे पे बात करती है, तो 3-4 स्टेट का मैं आपको उदाहरण देता हूँ, वहाँ की जनता ने उन्हें क्यों नकारा। पश्चिम बंगाल आपको याद है, बिहार आपको याद है, तमाम फिर आपने अभी जीता जागता सबूत है मध्य प्रदेश, वो भी आपको याद है, असम आपको याद है। आखिर ऐसा क्या है जब 6 सालों में 7 सालों में मोदी सरकार ने अच्छा नहीं किया, कांग्रेस पार्टी मुद्दों पे बात करती है, तो फिर उन्हें क्यों आज देश की जनता नकार रही है? देखिए, आज वजह क्या है कि कांग्रेस पार्टी आज अलग थलग हो गई है। वो साल 2014 से पहले की अगर हम बात करते हैं, कांग्रेस की जब सरकार थी तो पार्टी के अंदर एकता दिखाई देती थी। पार्टी आलाकमान सोनिया गांधी का फैसला आखिरी फैसला माना जाता था, उनके फैसले को सब मानते थे। उस वक्त पार्टी में कई बड़े नेता थे, कई सलाहकार हुआ करते थे, लेकिन साल 2014 के बाद से जब मोदी सरकार आई है तो उसने कांग्रेस के अस्तित्व को खत्म करने का पूरा काम किया। और सबसे बड़ी बात देखिए इसमें क्या है कि कांग्रेस पार्टी आलाकमान सोनिया गांधी ने भी थोड़ा सा पार्टी की तरफ नजरें नहीं घुमाई, उन्होंने नहीं देखा कि पार्टी में क्या चल रहा है। आपको डिस्टर्ब करने के लिए कैसी बातें कर रहे हैं राहुल सर, आपकी जो पार्टी 70 सालों से देश को चला रही हो, आप कह रहे हैं कि मोदी सरकार ने उनको तोड़ दिया, कमजोर कर दिया, ऐसा कैसे पॉसिबल हो सकता है? इसकी वजह भी आप सुनिए, इसकी वजह क्या है कि सोनिया गांधी का कांग्रेस की तरफ रुख ना रखना। अच्छा। सोनिया गांधी ने थोड़ी सी लापरवाही बरती। अच्छा। और वो लापरवाही पार्टी को लेकर इस कदर हुई कि पार्टी अलग थलग हो गई। हालांकि सोनिया गांधी ने उस समय जो स्थिति देखी और मौजूदा समय की स्थिति को देखते हुए उन्होंने पार्टी को फिर से जोड़ने का काम करना शुरू कर दिया। आज आप देखिए, युवाओं को पार्टी में आगे आने का मौका दिया जा रहा है। आज युवाओं की बात कांग्रेस पार्टी कर रही है, जो पहले किया करती थी। प्रियंका गांधी खुद कह चुकी हैं, हमारे देश का अन्नदाता जो जनता है उसके लिए अनाज उगाता है। ठीक, नहीं, आपकी बातों से मैं सहमत। हाँ, ये आपने एक अन्य अच्छी बात यार समझाया दर्शकों को कि कांग्रेस पार्टी में ही कहीं लापरवाही हुई, जिसकी वजह से कहीं ना कहीं आज कमजोर हुई। अब बात करते हैं राहुल, यूपी की बात करते हैं कि जिस तरह से आज देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अयोध्या में हैं, यूपी का दौरा कर रहे हैं, प्रियंका गांधी कुछ दिन पहले की वैसी एक तरफ तैयारी कर रहे हैं, आम आदमी पार्टी के मनीष सिसोदिया, संजय सिंह वो भी आज अयोध्या में तिरंगा यात्रा कर रहे हैं। तो आखिरी सवाल मेरा और वो ये है कि राहुल गांधी ने जिस नफरत की बात की है, जो लोगों के बीच फैलाए जा रहे हैं, तो आखिर उन्होंने ऐसा क्यों कहा है और इसकी तस्वीरें अब ज्यादातर इस मुद्दों को क्यों तवज्जो दिया जा रहा है? देखिए, राहुल गांधी ने जो बोला है उसमें किसी राजनीतिक पार्टी के नेता का नाम नहीं लिया। नहीं लिया सर, योगी सरकार का उन्होंने नाम योगी सरकार का अगर नाम उन्होंने यही कहा कि जो नफरत फैलाती हो जो पार्टी, वो आखिर योगी कैसे हो सकते हैं? तो देखिए, अगर सबसे बड़ी बात अगर मैं यहाँ पर बोलूं, और शुरुआत में मैंने इस चीज को बोल दिया था। हाँ। सबसे बड़ी बात क्या है, बीजेपी जो काम करती है वो हिंदू मुस्लिम का कार्ड खेलने का काम करती है। और ये तब होता है जब चुनाव नजदीक होते हैं। चुनाव नजदीक आए, हिंदू मुस्लिम पर काम शुरू हो जाता है, मंदिर मस्जिद शुरू हो जाता है। लेकिन कब बीजेपी इस मंदिर मस्जिद के मुद्दे से उठेगी? आज देश को आजाद हुए 70 साल से ज्यादा का समय हो गया सर, 70 साल से ज्यादा का समय हो चुका है। और आज 21वीं सदी में हम रह रहे हैं। आज 21वीं सदी में हिंदू मुस्लिम की बात सरकार को नहीं करनी चाहिए। देश को आगे कैसे बढ़ाना है, टेक्नोलॉजी में कैसे आगे बढ़ना है, और तमाम तरह के इंफ्रास्ट्रक्चर को कैसे आगे बढ़ाना है, स्वास्थ्य प्रणाली को कैसे अच्छा करना है, शिक्षा के लेवल को अच्छा कैसे करना है, युवाओं के सपनों को आगे कैसे बढ़ाना है, इस पर सरकार को ध्यान देना चाहिए, ना कि इतने समय गुजर जाने के बाद भी हिंदू मुस्लिम का कार्ड खेलना। छोटा सा सवाल, यूपी में प्रियंका बेहतर या राहुल गांधी? छोटा सा सवाल। देखिए, फिलहाल मैं तो ये नहीं कहना चाहूंगा कि दोनों में से बेहतर कौन है, क्योंकि दोनों ही नेता अपनी अपनी जगह बेहद बेहतर हैं। दोनों ही नेता अपनी अपनी बात रखते हैं, युवाओं को आगे बढ़ाने की बात करते हैं, और दोनों ही नेता ये चाहते हैं कि भारत, हमारा जो देश है, वो आगे बढ़े, तरक्की करे, युवाओं के सपने साकार हो। और दोनों ही नेता अपनी अपनी जगह काबिल हैं। ऐसे में ये तय करेगी कांग्रेस पार्टी आलाकमान कि उत्तर प्रदेश में कांग्रेस की तरफ से मुख्यमंत्री चेहरा कौन होगा। बिल्कुल। तो राहुल गांधी ने जो आरोप लगाए योगी सरकार पे, उस पे राहुल ने जो आपको बातें समझाया कि इसका वजह क्या है, वो आपने देखा। फिलहाल के लिए इतना ही, बाकी खबरों के लिए देखते हैं SPN9 न्यूज़। नमस्कार।